ऐसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश में ना दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। नो एनी रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट बिकॉज। अच्छा एक मिनट एक चीज बताइए, अंग्रेज को पता होगा क्या कि मोहतरमा का मतलब क्या होता है? अंग्रेज को पता होगा क्या कि हेने आवा इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेज को मालूम होगा क्या कि ऐसे ही हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही का मतलब पता होगा क्या? नहीं, ये सारी चीजें उनको पता नहीं है, लेकिन इन सारे सेंस के लिए वो कुछ वर्ड यूज करते हैं। उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं हल के लिए। उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में। तेरी किस्मत की चाबी है बस तेरे हाथों में, बस तेरे हाथों में। अपनी किस्मत तू खुद लिख दे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी इम्तियाज and I welcome you on my lovely channel, This Talk Institute. So, ladies and gentlemen, all of you are welcome in third day. Yes, guys, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अंग्रेजों वाली इंग्लिश। Yes, ये अंग्रेजों वाली इंग्लिश क्या है, तो प्लीज आप इस वीडियो में बने रहें और आपको आज पता चलेगा कि अंग्रेजों वाली इंग्लिश क्या होती है। अंग्रेजों वाली इंग्लिश कहने का मतलब कि आपको ना इंग्लिश बोलते समय हिंदी को मना करना है कि भैया तो मेरे दिमाग में ना आ, मेरे दिमाग में ना आ। अब कहेगा सर कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। कब? जब आप अंग्रेजों वाली ट्रिक लगा के बोलेंगे तब। आइए थोड़ा सा अंग्रेजों वाला ट्रिक बताता हूं। एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है गो। तो मैं आपसे पूछूं कि गो का मतलब क्या होता है, तो आप बड़ी आसानी से बोलिएगा कि सर गो का मतलब होता है जाना। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, गो मीन्स जाना नहीं होता है, कम मीन्स आना नहीं होता है, सिट मीन्स बैठना नहीं होता है, ओके, वॉच मीन्स देखना नहीं होता है। आप कहिएगा कि आर यू गोना मैड, पागल हो गए हो क्या? नो, पागल नहीं हुआ हूं, आज होश में आया और कोशिश कर रहा हूं आप भी होश में आ जाए, आप भी ये चीज जान जाए कि अंग्रेज जो होते हैं, जो एक नेटिव स्पीकर होते हैं, उनका थिंकिंग क्या होता है और हमारी थिंकिंग क्या होती है, इसमें मैं आज डिफरेंट बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग समझते हैं कि ये जो V1 है इसका मतलब हो गया कुछ करना, लेकिन वो लोग समझते हैं कि V1 का मतलब होता है ऑर्डर। V1 का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। तो मैं आपसे भी यही बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास बहुत सारे एक्शन वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ब आपको पता है, जैसे टीच, अट्रैक्ट, फिनिश, कंप्लीट, ये सब कहीं ना कहीं एक्शन है। और इसका हिंदी आप लोग जानते हैं कि ना, ना, आना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना। नौ, आज के बाद इसे रोक दीजिए। इसका यूज ना आप ऑर्डर के लिए कीजिए, ऑर्डर के लिए। जैसे भैया रुक जा, भैया स्टॉप, अंदर आइए, कम इनसाइड, बाहर जाओ, गो आउटसाइड, लाइक कर दो भैया, लाइक, देख लो, वॉच, सुनो, लिसन, प्यार करो भाई, लव, नफरत मत कर, डोंट हेट। तो मैं कहने का ये प्रयास कर रहा हूं कि जो V1 होता है, फिलहाल के लिए आप समझिए कि जब ये अकेले यूज हो तो ये ऑर्डर देता है। क्या करता है? ऑर्डर देता है। ओके, अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि अरे तो जो हम पढ़ते हैं कि गो मीन्स जाना, तो फिर जाना का इंग्लिश क्या होगा? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। गो मीन्स जाना नहीं होता है, गो मीन्स होता है जाओ। गो मीन्स होता है जाओ, और टू गो का मतलब होता है जाना। टू गो का मतलब क्या होता है? जाना। इसी तरीके से टू कम का मतलब क्या होगा? आना। टू राइट का मतलब क्या होगा? लिखना। इसका एक और इंग्लिश हो सकता है,
आप चाहे तो इस वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगा के इसका जेरंड बनाइए। गोइंग मीन्स जाना, कमिंग मीन्स आना, और राइटिंग मीन्स लिखना। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम गो लिख दिए तो गो का मतलब जाना हो गया, नहीं। गो मीन्स जाओ या जाइए, कम मीन्स आओ या आइए। इसी तरीके से सीट मीन्स बैठो या बैठिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आज के बाद दिमाग में ये चीज डाल लीजिए कि अगर आपके पास केवल 20 वर्ड है, इसका मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हैं। उस 20 वर्ड्स को ना ऑर्डर में ट्रांसफर कीजिए और उसको ऑर्डर की तरह यूज कीजिए और लोगों को बुलाइए उससे। अरे बाबू कम हियर, मम्मी ईट ना, ईट ईट। अब इसका मतलब ये होगी खा लो खा लो, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। जैसे आप अक्सर सुने होंगे कि बोलना अच्छी आदत है। तो यहां अगर आप लिखते हैं स्पीक इज गुड, मीन्स आप गलत है। यहां आपको लिखना होगा टू स्पीक इज गुड, या लिखना होगा स्पीकिंग इज गुड। टू स्पीक इज गुड और स्पीकिंग इज गुड, दैट इज करेक्ट। बट अगर आप बोल रहे हैं स्पीक इज गुड, इनकरेक्ट, क्योंकि स्पीक एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो आप या तो इसका इन्फिनेटिव यूज कीजिए या जेरंड यूज कीजिए। ओके, तो एक चीज तो आप क्लियर कर लिए कि भैया अंग्रेज लोग का जो इंग्लिश होता है वो कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश में ना दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। नो एनी रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट बिकॉज। अच्छा एक मिनट, एक चीज बताइए, अंग्रेज को पता होगा क्या कि मोहतरमा का मतलब क्या होता है? अंग्रेज को पता होगा क्या कि हेने आवा इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेज को मालूम होगा क्या कि ऐसे ही हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही का मतलब पता होगा क्या? नहीं, ये सारी चीजें उनको पता नहीं है, लेकिन इन सारे सेंस के लिए वो कुछ वर्ड यूज करते हैं, कुछ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग उस वर्ड को अपने सेंस में, अपने लैंग्वेज में ढाल करके बोलने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें उधर ढल जाए। अगर जल्दी सीखना है और लंबा समय लेना है तो फिर ये भी काफी, ट्रांसलेशन करना सीख लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, ये मान लीजिए कि प्ले है, आराम से समझिए। तो प्ले का मतलब ऑर्डर हो गया खेलो, लेकिन अब मना करना है तो इसी प्ले से पहले क्या लगा देंगे? डॉन। तो ये हो गया डॉन प्ले, यानी किसी भी एक्शन के पहले अगर डॉन लगा दिए मतलब ये फॉरबिड करने के लिए वो लोग यूज करते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम ना करे तो सीधे बोल दो हेलो डॉन गो देयर, डोंट टच माय कार, डोंट स्पीक हियर। ओके, तो ये मना कर दिया। इसी के पहले अगर आप प्लीज लगा देते हैं, देखिए अंग्रेज लोग का सेंस बता रहा हूं, वो लोग अगर एक्शन के पहले प्लीज या काइंडली लगा दिए मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। अगर वही वो लोग ऑलवेज या नेवर का यूज कर दिया तो भैया ये सजेशन का काम करेगा। ऑलवेज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचिए। नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। अगर यही काम वो क्या कर दिया ना, लेट्स लगा दिया उसी एक्शन के पहले, तो भैया इसका मतलब हो गया हम आमंत्रण दे रहे हैं, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, लेट्स सीन, लेट्स स्टडी, लेट्स वॉच दिस वीडियो, लेट्स लाइक दिस वीडियो। चलो इसको क्या करें, लाइक करते हैं, आओ लाइक करते हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से वो सोचते हैं। तो सोचो अगर आपको ओनली 20 एक्शन ही याद है तो सबसे पहले तो आप 1 2 3 4 5 6 7 तरीके का सेंटेंस बोल सकते हैं, यानी 20/7 इक्वल टू 140 सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा थोड़ा चीज बताऊंगा, पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए कि भैया V1 का मतलब ऑर्डर होता है। आज के बाद याद रखिएगा
कम मीन्स आना नहीं, आओ। ठीक है। लव मीन्स प्यार करना नहीं, प्यार करो। चीट मीन्स धोखा देना नहीं, धोखा दो भैया, दो। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड लव यू।